गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT क्लास 10th की पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा सेकंड है और चैप्टर का नाम है संघवाद। आज हम लोग इसमें कुछ प्रश्नों को देखेंगे। आज का प्रश्न है जैसे भारत में केंद्र राज्य संबंधों में आए परिवर्तन का वर्णन कीजिए। ठीक है, भारत में केंद्र और राज्य के जो सरकार होते हैं उनके संबंधों में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, इस चीज़ को बताना है। तो इसमें है हमारा आंसर 1947 ईस्वी में देश की आज़ादी के बाद कई वर्षों तक केंद्र व राज्यों में एक ही राजनीतिक दल सत्ता में रही। ठीक है, फलस्वरूप केंद्र व राज्यों में अच्छे संबंध बने रहे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में अच्छे संबंध बने रहे थे। व्यवहारिक रूप से राज्य सरकारों ने स्वतः संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं किया। जब केंद्र और राज्यों में अलग अलग दलों के सरकारें रही तो केंद्र सरकारों ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की। जब तक एक ही सरकार का केंद्र पे और राज्य में अधिकार रहा तब तक तो सही था। लेकिन क्या है, जब केंद्र और राज्य सरकार के बीच अलग अलग सरकार हो गई तो क्या है, केंद्र सरकार ने राज्यों के जो अधिकार थे उन अधिकारों को अनदेखा करना शुरू कर दिया गया। यही इसमें बताया गया। केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग कर देती थी। ठीक है, केंद्र सरकार जो है संवैधानिक नियम जो है उनका उल्लंघन करके, दुरुपयोग करके जो है विपक्षी दलों की का जो राज्य सरकार, विपक्षी दल का जो सरकार होता था उसको भंग कर देते थे। यह संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करता था। ये जो चीज़ था ये संघवाद की भावना के प्रतिकूल काम करती है। 1990 ईस्वी के बाद केंद्र राज्य संबंधों में तनाव काफ़ी कम होने लगे। 1990 के बाद से इसमें कमी देखने को मिली है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक दूसरे का विरोध करते हुए देश के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ। जब किसी एक दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो प्रमुख राजनीतिक दलों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों से गठबंधन बनाकर सरकार बनानी पड़ती थी। जब हम लोग देखते हैं कि बाद में किसी मतलब अलग अलग पार्टियां होती है, जब उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो सभी पार्टी क्या करती हैं, आपस में मिलकर बहुमत दल या सरकार का निर्माण करती है। इसे बोला गया गठबंधन सरकार। केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत होने लगी। इससे सत्ता में साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता का आदर करने की नई संस्कृति पनपने लगी। इससे क्या हुआ कि सरकारों के आपसी समझौते और एक दूसरे के नियमों का सम्मान किया जाने लगा। प्रवृत्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले से भी बल मिला। इस फैसले के कारण राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से भंग करना केंद्र सरकार के लिए मुश्किल हो गया। पहले क्या था, केंद्र सरकार जो है विपक्षी दल के पार्टियों को जो है संविधान का उल्लंघन करके भंग कर देते थे, लेकिन इससे क्या हुआ, अब ये भंग नहीं हो सका। इस प्रकार आज संघीय व्यवस्था के तहत सत्ता की साझेदारी संविधान लागू होने के तत्काल बाद वाले दौर की तुलना में ज़्यादा प्रभावी है। अब केंद्र और राज्य के संबंध सुधरने लगे हैं। ठीक है, तो आज के इस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो संबंध थे उसमें परिवर्तन आया है।